हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एचएस। और फ्रेंड्स, टेली की इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ अकाउंट के बारे में। फ्रेंड्स देखिए, टाइप्स ऑफ अकाउंट क्या है, यदि आपको इनके विषय में नॉलेज है तो आप जो है डेबिट और क्रेडिट में जो आपको प्रॉब्लम रहती है, किस चीज़ को डेबिट करें किस चीज़ को क्रेडिट करें, वो आपकी समस्या यहाँ से सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर टाइप्स ऑफ अकाउंट में आपको ध्यान रखना है कि जो अकाउंट होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। एक पर्सनल अकाउंट, एक रियल अकाउंट और एक नॉमिनल अकाउंट। ठीक है फ्रेंड्स, पर्सनल अकाउंट मतलब व्यक्तिगत खाते और रियल अकाउंट मतलब वास्तविक और नॉमिनल मतलब अवास्तविक खाते। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए पर्सनल अकाउंट क्या होते हैं फ्रेंड्स, जब भी पर्सन से संबंधित बात होगी। अब फ्रेंड्स, जो पर्सन होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक नेचुरल पर्सन और एक आर्टिफिशियल पर्सन। फ्रेंड्स, नेचुरल पर्सन जो होते हैं वो तो हम लोग हैं, लेकिन आर्टिफिशियल पर्सन क्या होते हैं, किसी भी फर्म का नाम आर्टिफिशियल पर्सन के अंतर्गत आता है, क्योंकि जिस तरह से आपका बैंक में खाता होता है उसका भी बैंक में खाता होता है। तो फ्रेंड्स देखिए, जो आर्टिफिशियल पर्सन होते हैं उनको किसी के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, वो खुद से रिप्रेजेंट अपने आप को नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, व्यक्ति से संबंधित कोई भी अगर ट्रांजैक्शन है तो उसमें आपको ध्यान रखना है, गोल्डन रूल क्या है, रिसीवर को हम डेबिट करेंगे और क्रेडिट करेंगे गिवर को। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है कि यदि व्यक्ति से संबंधित ट्रांजैक्शन है तो आपको जो पाने वाला व्यक्ति है उसको डेबिट करना है और जो देने वाला व्यक्ति है उसे क्रेडिट करना है। ओके फ्रेंड्स, हर एक एंट्री में आपके दो अकाउंट प्रभावित होंगे ही होंगे, किसी किसी एंट्री में आपके फ्रेंड्स तीन अकाउंट भी प्रभावित होंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर एक एंट्री है, पेड टू कपिल, कपिल को 10,000 रुपये दिए। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर कपिल जो है व्यक्ति है, तो यहाँ व्यक्ति जो कपिल है वो पाने वाला है, इसलिए कपिल को यहाँ पर डेबिट किया गया है। ठीक है, और यहाँ पर कैश क्रेडिट हुआ है। फ्रेंड्स देखिए, जब ये आपने डेबिट कर दिया है तो दूसरी चीज़ आप क्रेडिट करेंगे, लेकिन मैं इसका भी आपको कारण बताऊंगा कैश ही क्रेडिट क्यों हुआ है। क्योंकि फ्रेंड्स, जो कैश है वो रियल अकाउंट से संबंधित है और उसको हम अभी देखने वाले हैं। उसमें जब संपत्ति जाती है तो क्रेडिट होती है, जब आती है तो डेबिट होती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर रिसीवर है व्यक्ति तो डेबिट करेंगे और व्यक्ति गिवर है तो क्रेडिट करेंगे। देखिए, पेड टू कपिल, कपिल को 10,000 रुपये दिए तो कपिल पाने वाला व्यक्ति है, इसलिए कपिल को डेबिट किया गया है। फ्रेंड्स नीचे वाली एंट्री देखिए आप, रिसीव्ड फ्रॉम दीपक, दीपक से 15,000 रुपये हम लोगों को मिले हैं, तो दीपक तो देने वाला है, इसलिए दीपक को फ्रेंड्स यहाँ पर क्रेडिट किया गया है, ना कि डेबिट। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पर रिसीवर होगा तो डेबिट करना है, गिवर होगा तो क्रेडिट करना है। ये रूल है आपका पर्सनल अकाउंट का। तो पर्सनल अकाउंट का आप रूल याद कर लीजिए, रिसीवर को डेबिट करना है और गिवर को क्रेडिट करना है, सिंपल। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं आप रियल अकाउंट। फ्रेंड्स, ये संपत्ति से संबंधित होते हैं आपके अकाउंट, और संपत्ति से संबंधित में आपको एक बात ध्यान रखनी है, इसका जो गोल्डन रूल है वो क्या है, अगर संपत्ति आ रही है व्हाट कम्स इन डेबिट और व्हाट गोज आउट इज क्रेडिट। मतलब बिजनेस के अंदर यदि संपत्ति आ रही है तो आपको डेबिट करनी है फ्रेंड्स, और यदि संपत्ति जा रही है तो आपको क्रेडिट करनी है, इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए आप, बॉट अ बिल्डिंग, आपने 1 लाख रुपए की एक बिल्डिंग खरीदी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है बिल्डिंग आई है आपकी, बिल्डिंग क्या है फ्रेंड्स, संपत्ति। और बिल्डिंग जब आपने खरीदी तो आपके पास से क्या गया, कैश, और कैश क्या है, संपत्ति। तो फ्रेंड्स दोनों ही संपत्ति है, तो ये बोल रहा है जाने वाली संपत्ति को तो करो डेबिट और आने वाली संपत्ति को करो क्रेडिट। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स यहाँ पर दोनों ही संपत्ति है। अब यहाँ पर रूल क्या कहता है कि अगर संपत्ति आ रही है तो डेबिट करो, संपत्ति जा रही है बिजनेस से तो क्रेडिट करो। तो यहाँ पर संपत्ति क्या है, बिल्डिंग, आ रही है डेबिट कर दिया, और यहाँ पर कैश क्या है, संपत्ति, लेकिन वो आ रहा है या जा रहा है, तो बिजनेस से तो कैश जा रहा है, इसलिए इसको क्रेडिट किया, क्योंकि ये बोल रहा है
संपत्ति अगर जा रही है तो उसको क्रेडिट करना है। ओके, तो ये है आपका। अब नीचे देखिए आप, परचेज अ मशीनरी फ्रॉम करण। करण से जो है आपने 15,000 रुपए की मशीनरी खरीदी। तो मशीनरी क्या है फ्रेंड्स? संपत्ति। तो संपत्ति तो आई है। अब संपत्ति आएगी अगर तो उसे डेबिट करेंगे, तो इसलिए यहाँ पर मशीनरी जो है वो डेबिट हुई है फ्रेंड्स। और यहाँ पर करण क्रेडिट हुआ है क्योंकि करण देने वाला व्यक्ति है। तो फ्रेंड्स ये जो एंट्री है इसमें एक जो अकाउंट है वो आपका रियल अकाउंट से संबंध रखता है, और जो करण है यहाँ पर वो संबंध रखता है आपका पर्सनल अकाउंट से। और पर्सनल अकाउंट कहता है कि गिवर को क्रेडिट करो, तो इसलिए यहाँ पर जो गिवर है वो क्रेडिट हुआ है फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख पा रहे हैं नॉमिनल अकाउंट। ये नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? इसमें बात होती है फ्रेंड्स एक्सपेंसेस की, लॉसेस की, इनकम और गेन की। ठीक, आपके खर्च है और हानि है उनसे संबंधित यदि बात होगी तो वो नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग करेंगे हम। तो फ्रेंड्स ये तो आपको बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना है, रट लो, याद कर लो, कैसे भी कर लो। सिंपल आपको क्या करना है, एक्सपेंसेस और लॉसेस डेबिट होंगे, इनकम और गेन क्रेडिट होगा। ये आपको ध्यान रखना है। जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो डेबिट होंगे और जितनी भी इनकम है वो क्रेडिट होगी। ये आपको ध्यान रखना है। ओके, ये गोल्डन रूल है इसका नॉमिनल अकाउंट का। यहाँ पर देखिए आप नीचे आ जाइए, पेड सैलरी, सैलरी दी है आपने। अब सैलरी क्या है फ्रेंड्स? खर्च। और खर्च इसमें कहा है कि खर्च डेबिट होगा, तो खर्च तो सैलरी है तो सैलरी को डेबिट कर दिया हमने। और खर्च जब आपने सैलरी दी है तो कैश बिजनेस से गया है, तो कैश जब बिजनेस से जाता है तो क्रेडिट होता है क्योंकि संपत्ति है, और संपत्ति बिजनेस में आएगी तो डेबिट, संपत्ति बिजनेस से जाएगी तो क्रेडिट। इसलिए यहाँ पर कैश अकाउंट जो है क्रेडिट हुआ है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। रेंट दिया है आपने चेक के थ्रू, तो ये रेंट भी आपका एक्सपेंस है इसलिए इसको डेबिट कर दिया फ्रेंड्स, क्योंकि एक्सपेंसेस डेबिट होंगे। और बैंक अकाउंट क्रेडिट हुआ है फ्रेंड्स। देखिए बैंक अकाउंट भी आपका पर्सनल अकाउंट ही मानिए आप, बैंक अकाउंट देने वाला है आपका, तो इसको क्रेडिट कर दिया। रिसीव्ड इंटरेस्ट, यहाँ पर फ्रेंड्स गया नहीं है बल्कि मिला है, इंटरेस्ट मिला है आपको, तो आपके लिए तो इनकम हो गई फ्रेंड्स। इनकम हो गई तो इनकम को फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए क्रेडिट करेंगे, तो इसलिए यहाँ पर इनकम क्रेडिट हुई है। और जब इंटरेस्ट मिला है तो पैसा आया है बिजनेस में, पैसा आया है, संपत्ति आई है, संपत्ति आई है तो उसको आप डेबिट करेंगे। ठीक, तो इसलिए यहाँ पर कैश अकाउंट आपका डेबिट हुआ है और इंटरेस्ट अकाउंट आपका क्रेडिट हुआ है। ओके फ्रेंड्स, ये है आपका बाय और ये है टू। बाय मतलब डेबिट और टू मतलब क्रेडिट। ओके, आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, यदि आपको ये तीनों अकाउंट समझ आ गए हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। पर्सनल अकाउंट में व्यक्ति से संबंधित बात होगी, पाने वाला डेबिट, देने वाला क्रेडिट। रियल अकाउंट में संपत्ति से संबंधित बात होगी, संपत्ति बिजनेस में आ रही है तो डेबिट, संपत्ति बिजनेस से जा रही है तो क्रेडिट। नॉमिनल अकाउंट में सीधा है फ्रेंड्स, एक्सपेंसेस और लॉसेस आपको डेबिट करने हैं और इनकम और गेन आपको क्रेडिट करना है। ओके, तो फ्रेंड्स चलिए यहाँ पर जो आपने सीखा है उसको अच्छे से मैं आपको प्रैक्टिस करा देता हूँ। यहाँ पर कुछ एंट्रीज मैंने एग्जाम्पल के रूप में ली है आपको समझाने के लिए, ताकि आपकी समझ में ये चीज़ अच्छे से आ जाए। फ्रेंड्स देखिए, ये क्लियर करना बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए। अगर डेबिट क्रेडिट क्लियर नहीं हुआ तो आपकी जो रिपोर्ट है वो हर बार गलत आएगी और आपकी जो कंपनी है वो लॉस में चली जाएगी, आप उनको नुकसान कर देंगे जहाँ पर भी आप काम करेंगे। इसको इसलिए सीखना ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एंट्री है, विकास स्टार्टेड अ बिजनेस। 20,000 रुपये से विकास ने जो है बिजनेस स्टार्ट किया है। यहाँ पर दो अकाउंट प्रभावित हुए इसका एंट्री में, कैश, क्योंकि बिजनेस में कैश लगाया है आपने तो वो बिजनेस में आया है, और दूसरी आपकी कैपिटल है। तो फ्रेंड्स कैपिटल पर्सनल अकाउंट होती है। तो इसमें देखिए, रियल अकाउंट का मतलब आप समझते हैं कि संपत्ति आएगी तो डेबिट होगी, इसका मतलब कैश तो डेबिट होना है। और पर्सनल अकाउंट क्या कहता है, जो दे रहा है गिवर, वो आपकी क्रेडिट होगी। तो इस चीज़ को ध्यान में रखकर ये एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये एंट्री आपको बस याद रखनी है। जब भी बिजनेस स्टार्ट होगा तो कैश अकाउंट आपका डेबिट होगा
और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। ये आप याद रख लीजिए फ्रेंड्स, ठीक है। ये थोड़ी सी अलग सी एंट्री है, तो आप इसको याद रखिए। जब भी बिजनेस स्टार्ट होगा तो कैश अकाउंट डेबिट होगा और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। ओके, आगे चलते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर दूसरी एंट्री है आपकी, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम दीपक। 10,000 रुपये का माल आपने दीपक से खरीदा, तो दीपक से माल खरीदा, तो ये जो परचेज है ना फ्रेंड्स, परचेज अकाउंट इसमें प्रभावित हुआ और एक दीपक हुआ। तो ये दो अकाउंट यहाँ पर निकल कर आए जिनको हमें डेबिट क्रेडिट करना है। अब ये जो परचेज है फ्रेंड्स, ये होता है एक्सपेंस और सेल्स होती है इनकम। तो एक्सपेंस फ्रेंड्स नॉमिनल अकाउंट, आप परचेज तो फ्रेंड्स डेबिट होगा क्योंकि खर्च डेबिट होता है। और दीपक दे रहा है या ले रहा है, तो ये तो दे रहा है फ्रेंड्स, दीपक से ले रहे हैं ना हम लोग, रिसीव कर रहे हैं, तो दीपक तो देने वाला है, देने वाला क्रेडिट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू दीपक अकाउंट, ठीक है, टू दीपक, यहाँ पर आपको क्रेडिट करना है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। परचेज गुड्स, यहाँ पर फ्रेंड्स किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं है और ना ही यहाँ पर कैश लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नगद ही है, कैश ही है ये, क्योंकि यहाँ पर किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं है। तो फ्रेंड्स किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, इसका मतलब ये नगद है, तो नगद है तो कैश अकाउंट प्रभावित होगा। तो परचेज अकाउंट हुआ और कैश अकाउंट हुआ। अब ये परचेज अकाउंट नॉमिनल से संबंध रखता है और कैश अकाउंट रियल से। दोनों के रूल ये लिखे हुए हमने, एक्सपेंस डेबिट होगा और इनकम क्रेडिट होगा, और संपत्ति आएगी तो डेबिट, संपत्ति जाएगी तो क्रेडिट। अब यहाँ पर तो फ्रेंड्स आपने परचेज किया है तो पैसा तो गया है, इसलिए कैश तो क्रेडिट होगा और परचेज अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि ये एक्सपेंस है और एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है। ओके, तो यहाँ पर परचेज अकाउंट डेबिट और टू कैश अकाउंट आपका आ रहा है। ओके, आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए परचेज गुड्स कैश फ्रॉम दिनेश। फ्रेंड्स भले ही यहाँ पर व्यक्ति का नाम आया है लेकिन उन्होंने यहाँ पर बताया है कैश, नगद माल खरीदा है, तो यहाँ पर हम इसे ध्यान में नहीं रखेंगे बल्कि कैश को ध्यान में रखेंगे। ओके, यहाँ पर नरेशन में आप दिखा सकते हैं इनका नाम। तो यहाँ पर इफेक्टेड अकाउंट जो है आपके परचेज अकाउंट और कैश अकाउंट है। तो यहाँ पर ये परचेज अकाउंट नॉमिनल, कैश रियल, आप जानते ही इनके दोनों के रूल। तो यहाँ पर परचेज अकाउंट डेबिट हुआ और कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ, क्योंकि संपत्ति जा रही है बिजनेस से, इसीलिए क्रेडिट हुआ। क्योंकि यहाँ पर आप परचेज कर रहे हैं तो पैसे देकर ही तो परचेज करेंगे, पैसा तो जाएगा ना बिजनेस से, बिजनेस से जब संपत्ति जाएगी तो क्रेडिट होगी। तो यहाँ पर देखिए क्रेडिट हो रही है। ओके, आगे चलते हैं। परचेज बिल्डिंग, आपने बिल्डिंग खरीदी तो फ्रेंड्स बिल्डिंग तो संपत्ति है और पैसे देकर खरीदी, पैसा भी संपत्ति है। तो आने वाली संपत्ति डेबिट कर दो, जाने वाली संपत्ति क्रेडिट कर दो। तो देखिए यहाँ पर बिल्डिंग अकाउंट डेबिट हुआ और टू कैश अकाउंट। ओके, आगे चलते हैं। यहाँ पर वेजिस, आपने जो है मजदूरी दी है यहाँ पर, तो वेजिस तो फ्रेंड्स देखिए एक्सपेंस है आपका, एक्सपेंस डेबिट होता है, आपको बताया है मैंने नॉमिनल अकाउंट में। और कैश आप देंगे तो संपत्ति जाएगी, संपत्ति जाएगी तो कैश क्रेडिट होगा। वेजिस डेबिट टू कैश, देखिए ये आ रहा है यहाँ पर, वेजिस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके, आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए माल बेचा है आपने नगद, तो नगद माल बेचा है तो कैश तो फ्रेंड्स बिजनेस में आया होगा ना, तो कैश अकाउंट पर डेबिट होना है, क्योंकि जब संपत्ति बिजनेस में आती है तो डेबिट करते हैं। और यहाँ पर देख रहे हैं आप सेल्स अकाउंट, सेल्स है आपकी इनकम, तो इनकम क्या होती है क्रेडिट, इसका मतलब कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट होगा ये एंट्री। तो देखिए ये हो रही है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ओके, आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए प्रोप्राइटर विथड्रॉल कैश फॉर पर्सनल यूज। फ्रेंड्स जो व्यक्ति है बिजनेस ओनर, उसने जो है अपने पर्सनल यूज के लिए 500 रुपये बिजनेस से निकाल लिए, तो यहाँ पर ये जाएगा ड्राइंग अकाउंट में और ये कैश अकाउंट में। तो फ्रेंड्स देखिए ये पर्सनल अकाउंट से संबंध रखता है, ये रियल अकाउंट से संबंध रखता है। कैश बिजनेस से गया है इसलिए कैश यहाँ पर क्रेडिट होगा और ड्राइंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। यहाँ पर सोल्ड गुड्स कैश टू मोहन, मोहन को माल बेचा गया है लेकिन फ्रेंड्स नगद बेचा गया है, तो नगद को ध्यान में रखेंगे कैश अकाउंट को। अब कैश आया है बिजनेस में, सामान बेचेंगे तो कैश आएगा, जब कैश आएगा तो डेबिट होगा, क्योंकि जब संपत्ति बिजनेस में आती है तो डेबिट, जब संपत्ति बिजनेस से जाती है तो क्रेडिट। तो कैश आपका डेबिट होगा और सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा। तो देखिए यहाँ पर वही एंट्री हो रखी है। ओके, अब आगे चलते हैं। यहाँ पर आपने फर्नीचर खरीदा है फॉर ऑफिस यूज़, तो ऑफिस यूज़ के लिए खरीदा है तो फ्रेंड्स ये तो संपत्ति हुई आपकी, क्योंकि आपके ऑफिस में ही रहेगा वो फर्नीचर, तो आइटम तो है नहीं ये जिसको आप खरीद कर वापस फिर से बेचेंगे। तो यहाँ पर फर्नीचर आपका जो है
संपत्ति है, आ रही है डेबिट होगा, और कैश आपका जाएगा तो ये भी संपत्ति है, तो जाने वाला जो संपत्ति है उसे क्रेडिट करेंगे, आने वाली संपत्ति को डेबिट। तो फर्नीचर डेबिट होगा, कैश क्रेडिट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए बड़ी अच्छे से हमने यहाँ पर समझाया है फ्रेंड्स। एक एंट्री है, उसमें ये अकाउंट प्रभावित हो रहे हैं, ये इस अकाउंट से संबंध रखता है, ये इस अकाउंट से संबंध रखता है, दोनों के जो रूल है वो यहाँ लिखे हुए हैं और आप आसानी से एंट्री पास कर सकते हैं। आगे चलते हैं। पेड सैलरी टू रमेश, रमेश को आपने सैलरी दी है, तो फ्रेंड्स देखिए कैश पर इफेक्ट पड़ा है और सैलरी अकाउंट, तो सैलरी अकाउंट तो फ्रेंड्स आपका एक्सपेंस है, आपको पता है, और कैश गया है संपत्ति है, तो सैलरी तो डेबिट होनी है क्योंकि खर्च है, और कैश गया है तो क्रेडिट होगा, क्योंकि जब संपत्ति बिजनेस से जाती है तो फ्रेंड्स क्रेडिट होती है। तो यहाँ पर देखिए आपका जो सैलरी है यहाँ पर डेबिट है और कैश अकाउंट क्रेडिट है। ओके, आगे चलते हैं। रिसीव्ड लोन फ्रॉम अशोक, अशोक से जो है लोन लिया है, मतलब पैसे लिए हैं अशोक से, तो कैश आया है, और यहाँ पर अशोक जो है यहाँ पर व्यक्ति है, तो यहाँ पर एंट्री बनेगी कैश टू अशोक। यहाँ पर अशोक को पैसे दिए हैं, तो यहाँ पर अशोक प्राप्त करता है और संपत्ति बिजनेस से जा रही है, तो जाएगी संपत्ति तो क्रेडिट होगी, तो अशोक डेबिट होगा और कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। ओके, आगे चलते हैं। पेड रेंट ऑफ शॉप, रेंट दिया है आपने, खर्च है, खर्च तो डेबिट होता है, और खर्च देंगे आप तो पैसे देंगे, पैसे जाएंगे बिजनेस से, तो कैश अकाउंट क्रेडिट और रेंट अकाउंट डेबिट होगा, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके, आगे चलते हैं। यहाँ पर आपने जो है एक अकाउंट ओपन किया है बैंक में और उसमें 10,000 रुपये जमा किए हैं, तो बैंक अकाउंट तो पाने वाला है, पर्सनल अकाउंट होता है बैंक अकाउंट भी, तो कैश बिजनेस से गया है, तो कैश अकाउंट तो क्रेडिट होगा, लेकिन बैंक अकाउंट होगा आपका डेबिट। ओके, आगे चलते हैं। यहाँ से आपने बैंक से पैसे निकाले हैं, तो संपत्ति बिजनेस में आ गई है, जब आप बैंक से निकाल कर लाए हैं, और बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा, तो यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ओके, आगे चलते हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम मनोज, आपने मनोज से माल खरीदा उधार, तो मनोज का नाम आएगा, तो मनोज तो देने वाला है, मनोज क्रेडिट होगा, परचेज अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि ये खर्च है। तो यहाँ पर देखिए दोनों के ही रूल यहाँ लिखे हुए हैं, और इस तरह से आप एंट्री पास कर सकते हैं। यहाँ पर है मेड पेमेंट टू मनोज, मनोज को जो है आपने बैंक से पैसे दिए हैं, तो मनोज प्राप्त करता है, इसलिए इसको डेबिट करेंगे, और बैंक देने वाला है तो इसको क्रेडिट करेंगे। ठीक, तो मनोज को डेबिट कर दिया फ्रेंड्स, और यहाँ पर बैंक अकाउंट आपका क्रेडिट कर दिया। ओके, अब यहाँ पर सोल्ड गुड्स टू रानी, रानी को आपने माल बेचा है, तो रानी डेबिट हो जाएगी जी, और सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ओके, उधार माल बेचा है आपने, जो है 6,000 रुपये प्राप्त किए हैं रवि से, तो बैंक को मिलेंगे वो, तो बैंक डेबिट होगा, और रवि देने वाला है क्रेडिट होगा। ठीक, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रवि। यहाँ पर कमीशन दिया है आपने, तो कमीशन तो फ्रेंड खर्च है, आप दे रहे हैं, तो खर्च कमीशन डेबिट टू कैश, तो यहाँ पर कमीशन डेबिट टू कैश आ गया है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, आप लोन दिया है सुरेश को इंटरेस्ट पर, तो सुरेश प्राप्त करता है डेबिट, और कैश जा रहा है बिजनेस से क्रेडिट। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आपने जो है इंटरेस्ट लिया है सुरेश के द्वारा, तो बैंक आप में आपके आएगा वो, और इंटरेस्ट इनकम का नाम है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये एंट्री आप अच्छे से देख लीजिए। रिसीव्ड फ्रॉम सुरेश, 10,000 रुपये उससे मिले, लेकिन उसे हमने 500 का डिस्काउंट दे दिया, तो सुरेश से मिले, एक तो सुरेश अकाउंट हुआ, पैसा आया कैश अकाउंट हुआ, लेकिन एक डिस्काउंट भी तो है, ये तो जा रहा है, जा रहा है मतलब खर्च, खर्च मतलब डेबिट, इसको डिस्काउंट को करेंगे हम डेबिट, और यहाँ पर ये जो सुरेश है ये हमें दे रहा है, ये वो है गिवर, इसे भी क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर सुरेश तो हो जाएगा क्रेडिट, कैश आ रहा है इस बिजनेस में डेबिट, डिस्काउंट क्या है खर्च। ठीक, तो ये खर्च है, इसको भी डेबिट, तो इसका मतलब डिस्काउंट और कैश हो जाएंगे डेबिट, और सुरेश हो जाएगा क्रेडिट। 3 अकाउंट है इसमें, रियल, पर्सनल और नॉमिनल तीनों, तो देखिए तीनों के रूल यहाँ पर लिखे हुए हैं हमने, और यहाँ पर ये एंट्री कर रखी है। वो कैश अकाउंट डेबिट होगा, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट होगा, और सुरेश अकाउंट क्रेडिट होगा। ओके, आगे चलते हैं। कपिल को आपने जो है 10,000 रुपये दिए हैं, लेकिन उससे आपको 500 का डिस्काउंट मिल गया। अब डिस्काउंट अभी दिया था, लेकिन अब तो मिल गया है, मिल गया है तो इनकम, इनकम मतलब क्रेडिट, इसका मतलब डिस्काउंट तो क्रेडिट होना है। अब यहाँ पर कपिल को पैसे दिए हैं कैश, तो कैश तो गया होगा, इसका मतलब कैश क्रेडिट होगा।
तो डिस्काउंट इनकम है इसलिए क्रेडिट, कैश संपत्ति बिजनेस से जा रही है इसलिए क्रेडिट, और कपिल को दिए हैं, कपिल प्राप्त करता है इसलिए डेबिट। तो यहाँ पर जो है आपका कपिल डेबिट होगा टू डिस्काउंट अकाउंट और टू कैश अकाउंट। ओके, तो फ्रेंड्स इस तरह से मैंने आपको यहाँ पर जो है 25 एंट्रीज आपको करके दिखाई है। इसके बाद आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कौन सा अकाउंट आपको डेबिट करना है और कौन सा क्रेडिट करना है, यह आपको अच्छे से समझ आ जाना चाहिए। यदि इसमें फिर भी आपको कहीं प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में मैं आपको टाइप्स ऑफ अकाउंट के बारे में ही बताना चाहता था। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।